स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो सब हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें आते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल्स पर। तो हम सबको पता है कि ट्राइंगल क्या होता है, एक 3 साइड फिगर होती है, जिसमें साइड इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा ट्राइंगल अवेलेबल है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे बस पॉइंट्स गिवन है, जस्ट लाइक एस ई डी। हमने देखा कि ट्राइंगल के बाहर है, ठीक है, हो गया हमारे आउटसाइड ट्राइंगल। अगर हम साइड पर देखें तो आई एच जी, ठीक है, हो गया ऑन द ट्राइंगल, और ये क्या हो गया जी एंड के, दीज आर इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये हमारे पार्ट्स हुए हैं। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए साइड से अकॉर्डिंग, तो हमारे पास होता है स्केलिन ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होंगी और 1 साइड अनइक्वल होंगी। सॉरी, स्केलिन ट्राइंगल में हमारे पास क्या होते हैं, तीनों साइड्स क्या होंगी, अनइक्वल होंगी, डिफरेंट होंगी। देन वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उसमें हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 1 साइड डिफरेंट होगी। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है। अब उसके बाद अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो हमारे पास सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जो सारे एंगल्स क्या होंगे, हमारे 90 डिग्री से छोटे होंगे। देन आता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें मिनिमम एक ट्राइंगल का जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री। देन वी आर हैविंग ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि इसका जो सम होगा वो कितना होगा हमारे पास, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में हमारे पास जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, चले उसके बाद आता है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जितनी भी आपके पास ट्राइंगल में एंगल्स होते हैं, आप कोई छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई सी टाइप का ट्राइंगल हो, ठीक है, तीन एंगल सम आपका हमेशा कितना आएगा, दैट इज 180 डिग्री। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बस थोड़े से प्रूफ्स है, चलिए तो इसको हम स्किप कर देते हैं। हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 9.1 पर। ओके, तो 9.1 एक्सरसाइज में यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में से देख लेते हैं हम यहाँ पर। द मेजर ऑफ 2 एंगल्स ऑफ आर गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन का पार्ट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, और अगर यहाँ पर हम इसका सेकेंड पार्ट यूज़ करते तो एक एंगल हम मान लेते हैं 74 डिग्री, और एक एंगल मान लेते हैं हम अगेन 74 डिग्री। तो हमें एंगल सी निकालना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक एंगल ए कितना है, दैट इज 74 डिग्री, एंगल बी कितना है यहाँ पर अगेन 74 डिग्री, प्लस एंगल सी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो उसको एंगल सी लिख लेते हैं। तो 74 प्लस 74 करेंगे तो दैट इज 148 डिग्री प्लस एंगल सी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको ए इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल सी देखेंगे तो हो जाएगा 40 एंड 32 डिग्री। हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो कितना आ गया, दैट इज 32 डिग्री। तो आई होप ये आप लोग क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोलेंगे कैन यू कंस्ट्रक्ट अ एंगल, उस एंगल्स आर दिस। अगर देखिए इन तीनों एंगल्स का सम अगर हमारा 180 आ रहा है तो देन वी कैन कंसिडर ट्राइंगल, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर देखते हैं 6 पार्ट देखते हैं। 80 प्लस 80 दैट इज 160, 170, 180 एंड 190। इसका सम कर रहा है तो हमारे पास कितना आ रहा है, 190। तो क्या ये पॉसिबल है, आप बोलोगे नो सर। ठीक है, चलिए तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर सबका बताना है। तो यहाँ पर आ जाता है इन द गिवन फिगर। ओके, यहाँ पर क्लियरली कुछ मेंशन नहीं है, एक मिनट यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं यहाँ पर। तो बोलेगा फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एंगल्स। तो चलिए यहाँ से हम मैग्नीट्यूड्स मतलब इसने एंगल्स कितने के हैं,
जो एंगल्स यहाँ पे मार्क हुए हैं उनको देखते हैं। तो देखिए एक हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज 65 डिग्री, और एक ही हमें गिवन है एक्सटीरियर एंगल दैट इज 140 डिग्री। तो यहाँ पर होता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में, यहाँ लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 143 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 65 डिग्री प्लस एक्स। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 143 डिग्री इक्वल्स टू 65 डिग्री प्लस एक्स। जब प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 140 डिग्री माइनस 65 डिग्री इक्वल्स टू एक्स। इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 5 13, एंड यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 13, तो यहाँ पर जाएगा 78। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 78 डिग्री। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और क्या गिवन है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी फिगर्स गिवन है, तो यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी गिवन है जिसको हमने अभी यूज़ करा है। तो एक्सटीरियर एंगल, चलिए तो इसमें आगे देखते हैं। चलिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने अभी यहाँ पर देखी थी, फिर से करते हैं। तो यहाँ से करने के लिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एंड यहाँ पर जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक्स वाई उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें यूज़ करनी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट सम ऑफ, यहाँ पर लिख देते टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। चलिए तो हमने यहाँ पर देखा है, ओके तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ बोल सकते हैं 70 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास वाई डिग्री प्लस 25 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो गया 70 डिग्री माइनस 25 डिग्री इक्वल्स टू वाई डिग्री। ये करेंगे तो दिस इज 5 7 माइनस 2 अगेन 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 5 6 दैट इज वाई, तो ये हो जाएगा 45। देन उसके बाद हमें यहाँ पर एंगल एक्स निकालना है। तो एंगल एक्स निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले एंगल सम प्रॉपर्टी। तो चलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी देखेंगे तो तीन एंगल का सम कितना आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना हमारे पास दैट इज 25 डिग्री, एंगल बी कितना हमारे पास दैट इज x डिग्री, एंगल सी कितना हमारे पास दैट इज y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए इसको करेंगे तो हमारे पास 25 डिग्री तो है ही। अभी हमने यहाँ पर एंगल y निकाला था दैट इज़ वो कितना था वो देख लेते हैं एक बार। ओके तो वो हमने निकाला था यहाँ पर 45 डिग्री। तो चलिए हो गया हमारे पास एंगल x तो नहीं था, एंगल y था 45 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे दैट इज़ 180 डिग्री, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा x डिग्री प्लस 40 50 60 एंड दिस इज 70 डिग्री वर्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 110 डिग्री।
ऐसी वैल्यू आ गई हमारे पास 110 डिग्री। तो हमने एक्स की वैल्यू भी निकाली, वाई भी निकाल लिया, एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट इज द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो दिस। चलिए अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल लें, द स्लाइड, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्सट्री एंगल गिवन है दैट इज 133 डिग्री, और यहाँ पे अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे गिवन है रेशियो में 2:5। तो इसको मान लेते हैं 2x, और इसको मान लेते हैं 3x। सॉरी ये तो 5 था ना, तो ये हो जाता हमारा 5x। ठीक है, चले तो यहाँ पर आते हैं हम एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी पर। तो उसमें क्या होता है हमारे पास, जो एक्सट्री एंगल का सम है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, तो हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 133 डिग्री इक्वल्स टू द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स इज 2x एंड 5x। इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो 133 करेंगे तो हो जाएगा 133 डिग्री इक्वल्स टू 5 + 2 इज 7x। तो इधर करेंगे तो दैट इज 133 डिवाइडेड बाय 7। 7 2 ज़ा 14 तो नहीं होगा, 7 1 ज़ा 7, 63, 7 9 ज़ा 63। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई दैट इज 19। अब इसको हमें बस यहाँ पर पुट करना है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज 2x, तो ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 2 दैट इज 38 डिग्री। देन वी आर हैविंग 5x, 19 इंटू 5, 19 5 ज़ा 95 डिग्री। चले इतना हो गया। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम, नेक्स्ट इज पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो एप्लीकेबल होती है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर। जब भी आपके पास क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा जिसमें एक 90 डिग्री एंगल होना ही चाहिए, देन आप वहाँ पर क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ओके, तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसको करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। ओके, तो यहाँ से हम एक फिगर ले लेते हैं 10 में। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या है कि ये जो 90 डिग्री के सामने आपको साइड दिखाई दे रही है, ये होती है हमारे हाइपोटेन्यूज। आप किसी भी साइड को बेस मान सकते हैं एंड किसी भी साइड को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, क्योंकि एक साइड हमारी क्या होगी बेस, और एक साइड होगी हमारे परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी बताया जाता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास AC स्क्वायर, बेस देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बने BA स्क्वायर, और परपेंडिकुलर देखेंगे तो यहाँ पर क्या गिवन है BC स्क्वायर। तो AC की लेंथ देखेंगे तो डेट इज आर x स्क्वायर। BA देखेंगे, BA कहाँ पर है, ये रहा, दैट इज 4.5 स्क्वायर। BC देखेंगे तो हमारे पास कितना है, दैट इज 6 स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे तो therefore 5 is 20 and this is 25 प्लस 6 is 36। अभी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर आउट, दैट इज x। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56.25। इसका अंडर रूट करेंगे तो 8 7 जो 56 होते हैं ना, ये हो जाएगा 7.5। आई होप आपको स्क्वायर रूट निकालने आते होंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो जब भी हमको जिस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए अ लेटर 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो विच इज़ 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक विंडो बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक लेटर लगाई,
ठीक है, जो ग्राउंड से पास आउट होते जा रही है। चलिए स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ओके, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये है 10 मीटर लॉन्ग लेडर है, ओके। तो यहाँ पर मेरे 10 मीटर लॉन्ग लेडर है। देन 8 मीटर अबव द ग्राउंड on one side of the road, keeping the foot of the same point. The ladder is turned to the other side of the road to reach the window 6 meter high. What is the width of the road? A lady 10 meter long is the window which is 8 meters above the ground on one side of the road, keeping its foot at the same point. तो यहाँ पर सेम रखना है, द लेडर इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द रोड, इट इज द विंडो विच इज 6 मीटर हाई। अब देखिए ये हमारा हो गया, तो यहाँ पे ये कितना था, 8 मीटर हाई था। देन इसमें ही हमने क्या करा, इसका इसी पॉइंट पर रखा और रोड की दूसरी साइड हमने इसको ऐसे विंडो पे लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो विंडो है वो ग्राउंड से कितना है, 6 मीटर हाई पर। तो व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द रोड, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो ये भी 10 है, तो ये भी क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि तो लेडर तो सेम ही है। ठीक है, चले यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी और ये हो जाएगा ई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है इन ट्राइंगल। देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन रहा है, एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, सॉरी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमें यहाँ पर कितना गिवन है, 10 स्क्वायर, ए बी कितना गिवन है, दैट इज़ 8 स्क्वायर, एंड यहाँ पर हमें गिवन है बी सी। तो हमें यहाँ पे बी सी की साइड निकालनी चाहिए, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 10 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100, इसको से 64 प्लस यहाँ पर आ जाएगा बी सी स्क्वायर। ये प्लस में दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू बी सी। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या आ गया, 6। तो यहाँ पर आ गया बी सी इक्वल्स टू 6 मीटर है हमारे पास। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं इस ट्राइंगल पर। ट्राइंगल हमारे पास सी डी ई, ठीक है, तो ये ई है हमारे पास, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन। तो अगर हम बी सी की देखें तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, दैट इज 6 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा था ये, सी डी ई। तो यहाँ लिख देते हैं सी डी ई। तो यहाँ पर हमारे पास 3 साइड्स हो गई, तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा, ई सी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी डी स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये क्या हमारा ई डी स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर, सॉरी, तो ये पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो हमारे पास ई सी कितना था, दैट इज 10 मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 10 स्क्वायर। सी डी हमारे पास था दिस वन, ये तो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। देन हमारे पास ई डी है, दैट इज 6 मीटर, तो लिख देते हैं 6 स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 100 इक्वल्स टू सी डी प्लस इस 36 से प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये होगा हमारे पास सी डी स्क्वायर, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या माइनस हो गया, दैट इज 64 इक्वल्स टू सी डी हो गया हमारे पास। ठीक है, तो सो करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सी डी स्क्वायर तो जाएंगे तो दैट इज 8, तो सी डी आ गया हमारे पास 8 मीटर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर सी डी की लेंथ मिल गई है, दैट इज 8 मीटर, और ये कितना है, अब हमसे क्या पूछा गया था,
व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ द रोड कितनी आ गई, बी से लेकर डी तक, तो 6 + 8 क्या हो जाएगा हमारे पास विड्थ ऑफ द रोड, तो उसको हम यहीं पर कर देते हैं, दैट इज 6 + 8 = 14 मीटर। ठीक है, इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन करना था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम इसके बाद आगे देखते हैं और क्या आगे बने। ओके, तो ये टॉपिक हो गया आपका फिनिश। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।